चलो देखो, हम लोग अभी तक पढ़ाई कर चुके थे कि संसद के बारे में पढ़े थे। उसमें संसद में पढ़े थे क्या, संसद के लोगों की क्या योग्यता होना चाहिए, अगर लोकसभा आता है तो संयुक्त अधिवेशन क्या होता है, उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव तक किए थे। उसके बाद अगला सेक्शन है कि जो लोकसभा का सदस्य बनते हैं उसका किस किस कंडीशन में उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, क्योंकि संसद बनने के बाद उनके ऊपर भी कुछ नियमावली लागू होती है। अगर वो नियम व सिस्टम का पालन नहीं करते हैं तो उसकी योग्यता को समाप्त कर दी जाएगी। तो उसकी योग्यता किस किस अवस्था में समाप्त कर दी जाएगी और किस आधार पर समाप्त की जाएगी उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए वही लिखा हुआ है, संसद सदस्य की निहरता, या इंग्लिश में लिखा हुआ है डिस्क्वालीफाई ऑफ मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, जिसको मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं ना, एमपी बोलते हैं ना, एमपी का चुनाव होने जा रहा है तो उसी को बोला जाता है मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो उस मेंबर्स की योग्यता किस किस अवस्था में सिद्ध कर दी जाएगी उसी के बारे में बताया गया है। तो उसकी योग्यता सिद्ध करने की 4 कंडीशंस होना चाहिए जिसके नीचे लिखा गया है, और उसके बारे में किस अनुच्छेद के लिए बताया गया, अनुच्छेद 102, अनुच्छेद 102 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत कुछ नियम कानून बनाया जिसके आधार पर संसद के सदस्य की योग्यता को समाप्त की जा सकती है। तो वही लिखा गया है, संसद के सदस्य की किसी सदन सदस्य की निहर्तित या डिस्क्वालिफाइड होने के लिए संविधान के अनुच्छेद 102 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में कुछ स्थितियां बताई गई है। वो स्थितियां क्या है, देखिए पहला, उनको किस नियम के आधार पर हटाया जाता है, अनुच्छेद 102 के आधार पर, जो लाभ का पद बताया गया है। तो लाभ के पद, जैसे आपको हिंट्स दिए थे कि संसद का व्यक्ति अगर कोई सदन में है तो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद के मतलब वो कोई सरकारी विभाग का आदमी नहीं होना चाहिए, और भी कंडीशन अगर उस अवस्था में पाया गया और वो संसद के चुनाव लड़ा गया तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। जैसे अभी हमारे संसद का चुनाव होने वाला है तो संसद के अनुकार में कोई अगर आईएएस अधिकारी है, अगर वो चाहेंगे चुनाव लड़ने के लिए तो नहीं लड़ सकते हैं, पहले उसे अपने पोस्ट से इस्तीफा देना पड़ेगा, तब जाकर के वो चुनाव लड़ सकते हैं, और निर्वाचन आयोग के सामने वो प्रस्तुत करना पड़ेगा कि हम वो पोस्ट पर नहीं है। अगला कंडीशंस बताया गया, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, जो किसके आधार बताया गया, 1951 के आधार बताया गया है। फिर उसके बाद आप लोग बहुत सुने होंगे दल बदल, को आप इस पार्टी में रहते हैं चल जाते हैं कोई दूसरा पार्टी तो वो भी नहीं जा सकते हैं, वो उसका भी कंडीशन बताया गया कि नहीं, आप इस पार्टी, सपोज करो एक्स नाम का पार्टी है, अब बाद में जीत गए एक्स पार्टी से, बोले हम एक्स पार्टी में नहीं रहेंगे, वाई पार्टी में चले जाएंगे, तो भी उसकी सदस्यता निरस्त की जा सकती है। और वो किसके निर्देश, 10वीं अनुसूची के आधार पर, किसके अनुसूची के आधार पर, 10वीं अनुसूची के आधार पर, जिसमें दल बदल का आधार बताया गया है। और अंतिम होता है स्थान रिक्त होने के आधार पर। अभी स्थान रिक्त होने के आधार पर समझिए, सपोज दैट कि आप एक सदस्य हैं, आप राज्यसभा से भी जीत गए हैं और लोकसभा चुनाव में भी जीत गए हैं, तो दोनों जगह आपका मेंबरशिप नहीं रहेगा, दोनों में से किसी एक जगह पर मेंबरशिप रहेगा, एक को आपको त्यागपत्र करना पड़ेगा, नहीं तो आपके दोनों की सदस्यता निरस्त की जा सकती है। समझ में आई बात? तो इसीलिए